आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ है शिखा कौशिक। इस समय मैं मौजूद हूं द्वारका सेक्टर 13 के एमआरबी स्कूल में और यहां के जो टॉपर्स बच्चे निकले हैं उनसे मैं जानना चाहूंगी कि किस तरह उन्होंने स्टडी किया और किस तरह से ये मुकाम उन्होंने हासिल किया है। आइए चलते हैं। कोरोना काल के दौरान हमारी जो क्लासेस थी वो बिल्कुल ही ऑनलाइन हुआ करती थी और फिर भी लेकिन हमारी टीचर्स, हमारा स्कूल, हमारे पेरेंट्स मतलब मेरे पेरेंट्स इतने ज़्यादा सपोर्टिव थे, इतने ज़्यादा इंस्पायरिंग थे। उन्होंने मेरे को इतना ज़्यादा मोटिवेट किया कि बेशक हमारी क्लासेस ऑनलाइन हो लेकिन फिर भी स्टडी बिल्कुल कंसिस्टेंट होनी चाहिए। उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया मुझे कि मैं अपनी स्टडीज़ के साथ बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करूँ एंड बस सक्सीड करने में मेरे को उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प किया, जिसकी वजह से आज मैं इस मुकाम पे पहुंच पाई। कितना परसेंट? 98.2। कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच। मैं आने वाले बच्चों को बस यही मैसेज देना चाहूँगी कि पढ़ाई है, इसको आप रोज़ करिए। ऐसा मत करिए कि आपने आज पढ़ा कल नहीं पढ़ा। बी कंसिस्टेंट एंड रोज़ की पढ़ाई को आप एक मज़े के तौर पर करिए, स्ट्रेस को थोड़ा कम करिए एंड बट डिस्पाइट ऑफ ऑल आवर प्रिपरेशंस अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस आर सर्टेन टू अकर, तो उसके लिए भी प्रिपेयर रहिए एंड मतलब उसको एज अ स्टेपिंग स्टोन्स की तरह यूज़ करें, आपके लिए वो प्रॉब्लम ना खड़ी हो जाए। मेरे 94% आए। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे आने वाले बच्चों को? मैं बस यही कहना चाहूँगी कि टाइम मैनेजमेंट इज़ द की फॉर द सक्सेस एंड इन मतलब अपने कोई भी टाइम को जाने मत देना। कॉम्प्रोमाइज़ स्टडीज़ में बिल्कुल नहीं चलेगा। कंसिस्टेंट रहो, रोज़ 3-4 घंटे पढ़ो, 1 घंटा ही पढ़ लो लेकिन इफ़ेक्टिव वे से पढ़ो जो भी पढ़ा है, बस यही है। और एग्ज़ाम टाइम्स में 7 to 8 आवर्स पढ़ लो, ब्रेक ले लेके पढ़ो। ये नहीं कि आप एकदम चिपके हुए स्टिक हो अपनी टेबल से, नहीं। पानी का ब्रेक लो, गेम्स खेलो, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी करो, वो मैंने भी की थी। अपनी हॉबीज़ को भी सर्टेन वे में करो, तो बस। टीचर्स की गाइडेंस अच्छे से मिल रही थी वैसे हमारे स्कूल की तरफ से, बट प्रॉब्लम ये थी कि हम स्कूल में फ़ेस टू फेस अपना इंटरेक्शन नहीं कर पाए थे टीचर्स के साथ। और आगे के लिए मैंने स्ट्रीम साइंस की ली है, PCMB, एंड मेरा प्लान है कि मैं मेडिकल लाइन में जाना चाहती हूँ। उससे मैं अपनी कंट्री और पीपल को सर्व कर पाऊँगी। और जो हमारी टीचर्स थी, जो हमारा मैनेजमेंट था, वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल था हमारे लिए कोरोना टाइम में भी। और ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेस हमारी बहुत ज़्यादा अच्छे से हो रही थी। मेरी परसेंटेज 93.6% आया। आप क्या कहना चाहेंगे, मतलब कौन सी स्ट्रीम लेना चाहेंगे? आगे का क्या प्लान है आपका? आई ऑप्टेड PCM साइंस क्योंकि मेरे को हमेशा से साइंस में इंटरेस्ट है। मेरे को बहुत ही इंटरेस्टिंग लगती है, अच्छा लगता है। और साथ में वेलफेयर कंट्री के करने के लिए और लोगों की हेल्प करने के लिए और सारी फैसिलिटीज़ देने के लिए जहाँ पे लोगों को मिल नहीं पा रही है, तो वो सब करने के लिए। आने वाले बच्चों को मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि ऑफ कोर्स कोरोना टाइम्स में ऑनलाइन पढ़ने में बहुत ज़्यादा मुश्किल रही है, अचानक से ऑफलाइन से ऑनलाइन शिफ्ट करने में। बट अपनी मेहनत से, हार्ड वर्क से और कंसिस्टेंटली पढ़ाई करने से, जो किसी भी सब्जेक्ट में अगर प्रॉब्लम आ रही है तो उसको खुद समझने से और टीचर्स की हेल्प लेने से हम अपने सब्जेक्ट्स को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। डेली हमें सॉल्व करने से प्रॉब्लम्स, एंड जैसे कोई वीक सब्जेक्ट है हमारा, उस पर हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए, बिकॉज सारे सब्जेक्ट्स को अगर हम कलेक्टिवली पढ़ेंगे उसी से फिर हम अच्छे से अपना एग्ज़ाम दे पाएंगे। 92%। अब आप 11th में आने वाले हैं, Sure. तो अब आप कौन सी स्ट्रीम लेना चाहेंगे? क्या आई हैव करना है ऑप्टेड आगे फॉर PCMB एंड मेरा हमेशा से 6th क्लास से ये ड्रीम रहा है कि मैं एक कार्डियोलॉजिस्ट बनूं। एंड जैसा कि लोग कहते हैं कि एक डॉक्टर का काम भगवान का काम होता है, एक इंसान की ज़िंदगी बचाना। सो आई ऑल्सो वॉन्ट टू डू द सेम एंड मैं सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करना चाहती हूँ। जो गरीब लोग, उन्हें अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती है, मेडिकल फैसिलिटीज़, मैं उसके लिए भी काम करना चाहती हूँ। एंड यस, 91%। फर्स्ट ऑफ ऑल Thank कांग्रेचुलेशन। you. और आगे का अब आपका क्या प्लान है, कौन सी स्ट्रीम लेनी है? मैंने तो फ़िलहाल PCM ऑप्ट करा है साइकोलॉजी के साथ, और मेरा फ़िलहाल यही तो है एम, 2 ईयरली एम कि मुझे JEE के एग्ज़ाम में पास होना है IIT में। उसके बाद मैं 2 या 3 ऑप्शंस में थोड़ी कंफ्यूज्ड हूँ, या तो कोडिंग या फिर एरोस्पेस इंजीनियरिंग से कुछ रिलेटेड, क्योंकि मेरा हमेशा से वही सपना रहा है और मैं उसी में कुछ करना चाहती हूँ। I have scored 94.4% in school board examination. आगे का क्या प्लान है आपका? आगे तो डॉक्टर बनना चाहते हैं, अभी रिजल्ट पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि अभी रिजल्ट निकल जाए, अगर कंपटीशन दिया है तो रिजल्ट की डेट आती है, फिर उस पर भी डिपेंड करता है। खुद से सिंसियर लेके हमने पढ़ाई की है ना। तो एक शेड्यूल बनाओ, रफ सही थी लेकिन उसको थोड़ा सिंसियरली फॉलो करो, हो जाएगा, है ना। ये नहीं कि हाँ एक बनाया फिर नहीं इसको फेंक दिया, नहीं, एक बन गया उसे स्टिक कर रहे हो। भले ही हम पूरे दिन नहीं पढ़ रहे, लेकिन जितना भी पढ़ रहे सिंसियरली मन लगा के पढ़ रहे हैं। कंसंट्रेशन अच्छी खासी होनी चाहिए, लेकिन डिस्ट्रैक्शन बहुत होंगे। I secured 96.4% marks and I am also the topper of this school. आगे आप क्या करना चाहेंगे, क्या प्लानिंग है? So मेरा टारगेट है कि मुझे CA क्रैक करनी है फर्स्ट अटेम्प्ट में।
विद अ वेरी गुड परसेंटेज। स्टार्टिंग से अपनी 12th की तो करनी चाहिए, लेकिन उन्हें आगे का भी प्लान करना चाहिए उन्हें क्या करना है, और उनके लिए उन्होंने स्टार्टिंग से प्रिपरेशन कर देनी चाहिए। चाहे वो उसके लिए 1 या 2 आवर्स ही पढ़े, पर डेली पढ़ें, और लास्ट में वो फिर ग्रेजुअली बढ़ा भी सकते हैं धीरे धीरे। I have secured 94.4% from science stream and 98% in maths. आगे आपका क्या प्लान है, क्या करना फर्स्ट ऑफ ऑल अभी कंपटीशन की तैयारी चल रही है, उसके एग्ज़ाम देके क्रैक करना है एंड द फर्स्ट प्रायोरिटी इज़ टू गेट अ गुड कॉलेज। दिक्कत तो सबके साथ थी। सबसे पहली बात जो हमको शुरू से आदत है कि कॉम्पिटिटिव हम पढ़ते हैं, सबके साथ बैठते हैं तो कॉम्पिटिटिव स्किल एक होती है, लेकिन ऑनलाइन में वो सारी चीज़ें मिसिंग थी। तो उसकी वजह से हमने स्टडीज़ को सबसे पहले लीनिएंट ले लिया था और मेजॉरिटी ऑफ द यूथ ने यही किया था, लेकिन हमको करना पड़ेगा, यही टाइम है। I have secured 93.4% from science stream and I am also the topper of English with 95 marks and आगे आप क्या करना चाहेंगे, क्या प्लान है? मेरा आगे अभी प्लान है मतलब IAS बनने का, तो इसलिए मैंने BA इन हिस्ट्री और BSc इन एंथ्रोपोलॉजी करने का सोचा है। तो यही क्यों सोचा आपने? कह सकते हैं मेरा इंटरेस्ट था और मतलब मुझे एंशिएंट मतलब कैसे डेवलप हुआ हमारी कंट्री, हमें ये जानने का अधिकार है सबको कि कैसे। और अगर IAS के लिए अगर आप पूछते हैं तो IAS के लिए समाज सेवा जैसा भी कहते हैं, तो इसीलिए